हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया कि आज का है डे केयर बाय नाना जी। इसे तो श्री का डे केयर नाना जी ही करते हैं, बट मैंने आज सोचा कि चलो एक स्पेशल ब्लॉग बना ही देते हैं। तो श्री का दिन का शुरुआत होता है उसके नाना जी के साथ। वो उठती है, नाना जी को बस ढूंढती है। श्री यहाँ पे देख रही थी नाना जी किधर है। नाना जी के साथ ये मटर गश्ती कर रही थी और इसको मज़ा आता है जैसे नाना जी करते हैं। श्री ने सब कुछ नाना जी से नोटिस किया। ये जो है फिंगर पॉइंट करना नाना जी से ही सीख लिया। इसके नाना जी बहुत जब गुस्सा होते हैं तो मामा को ऐसे ही बोलते हैं और श्री ने ये भी सीख लिया। इसके नाना जी को इसकी आंखें बिना काजल के बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं, तो नानी को बोला कि काजल लगा दो। और ये काजल प्यार से लगाया ऐसा हो ही नहीं सकता। नानी इसको ज़बरदस्ती ऐसे हाथ पाँव पकड़ के अब लगाना पड़ता है काजल। और काजल लगाने के बाद श्री इतनी सुंदर लगती है, उसका क्या ही वर्णन करें। और श्री इतनी क्यूट स्माइल पास करते हैं ना, आप भी देख सकते हो। आज के नाश्ते में था आलू का पराठा विद धनिया की चटनी और इतना टेस्टी बना था ना, क्या ही बताए। बट वही है, श्री को नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत छोटी और तीखा इतना ज़्यादा था चटनी, क्या ही बताए। तो श्री को वो नहीं तो कम से कम ब्रेस्ट फीडिंग तो करना ही पड़ेगा। तो श्री को भूख लग गया और ये स्टाइल में श्री दूध पीती है, आप भी देख सकते हो। श्री को पैरेट से बहुत डर लगता है, इसलिए ये कभी भी पैरेट से खेलती नहीं है। इसको बस वहाँ पे रख दो, इतना डर जाती है, वहाँ से हिलती तक नहीं है। और ये इतना रोने लगी कि अंतिम मुझे हटाना ही पड़ा। और आंटी लोगों को जाके बुलाने लगी, खिड़की पर से चिल्ला रही थी कि आओ आओ, लेकिन आंटी लोग भी तो बिजी रहती है ना, कौन इसकी आवाज़ सुनेगा। फिर भी आंटी लोग एक बार आवाज़ दे ही देती है इसको। मुझे पता है श्री सबसे ज़्यादा मिस इस प्लेस को करने वाली है और सीढ़ी के साइड को, क्योंकि आधा दिन यहीं पे गुजरता है, हमेशा ये यहीं पे गुजारती है टाइम अपना। श्री के नाना जी इसको यहाँ पे पानी पिला रहे थे। पता नहीं कैसे उनको सब पता चल जाता है कब इसको भूख लगी है, कब इसको प्यास लगी है। दिन में कम से कम 5-6 बार ये पानी पिलाते हैं इसको। एज ए मदर मुझे नहीं पता होता है कि कब इसको पानी पिलाना है, बट नाना जी इसको पूरा केयर करते हैं कि कब इसको पानी पिलाना है नहीं पिलाना है। फिर इसके बाद ये इधर उधर घूमने लगी। ये जो आप ड्रेस देख रहे हो श्री के नाना जी लाए थे और ये काफ़ी बड़ा हो गया था साइज में, तो मैंने सोचा कि अगले साल पहनेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक बार ट्राई करवा के फिर इसको वापस हम रख देंगे। हालांकि ये ड्रेस जो था वो 1 ईयर के बाद होने वाला है। मुझे पीछे से इसको टक करना पड़ा ताकि ये इधर उधर हिले ना। बाय द वे श्री जो है ये कलर पे इतनी खुल रही थी ना, इतना क्यूट लग रहा है ना। ये श्री का मस्त स्पॉट है ये। इसको मम्मा का दूध ना हर जगह मिल जाता है, कुछ भी लेती है ना तो उसको बस फीलिंग आता है कि मम्मा का दूध है। देख सकते हो अभी खिलौने के साथ भी वही मस्ती कर रही है। क्योंकि श्री नहा चुकी थी तो पूजा के टाइम में तो उसका जाना कंपलसरी है, तो नाना जी के पास चले गई टीका लगवाने के लिए। इसको नाना जी डांटते रहते हैं लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पता है सबसे ज़्यादा इसको प्यार नाना जी ही करते हैं। देखिए कितनी प्यार से बात सुन रही है नाना जी की, हर एक बात सुनती है, हर एक बात मानती है नाना। इधर नाना जी पूजा कर रहे थे तो श्री ने सोचा क्यों ना मैं भी खेल लूँ थोड़ा बहुत। और नाना जी जैसे ही उठे फटाक से इसको गोदी ले लेते हैं। और इसका दवाई का टाइम था तो नाना जी ने दवाई भी दे दिया। इसको नीचे लेके चले गए सुलाने के लिए। और श्री ने जैसे भी मम्मा को देखा तो मम्मा के पास चले गई कि मुझे सुला दो। आज हमारे ऑफिस में था कंपटीशन और हम लोग वही टेस्ट दे रहे थे और श्री यहाँ पे गौर से देख रही थी कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उसके बाद ये नाना जी के पास खेल रही थी। नाना जी के पास ही रहती है नीचे में जब तक रहती है ये। नाना जी ने इसको खाली जितनी भी पॉलीथीन होती है ना ये सारे दे देते और ये इसके साथ खेल रही थी। इसको ऐसा फील हो रहा होगा किसी पता नहीं क्या है, बट था कुछ नहीं, एकदम खाली खाली पॉलीथीन थे फेंकने वाले सारे। उसके बाद इसके पानी का टाइम, नाना जी मिस ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। इसको पानी पिलाया और श्री को देख सकते हो कितना प्यार से पी रही है ना। मुझे तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है जब नाना जी इसके साथ रहते हैं तो। नाना जी ने चाय पिया और ये बैठ गई कि मुझे भी पिलाओ। वैसे पिलाते नहीं है, बस वैसे इसको दिखाते हैं कि लो पियो। उसके बाद ये पान खाने के लिए बैठते हैं तो श्री बैठी रहती है, शांत से देखती रहती है कि नाना जी क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, पान कैसे बना रहे हैं। ये नाना जी की बात इतनी फॉलो करती है ना, अगर नाना जी बोलते हैं बैठो तो बैठी ही रहती है, कहीं हिलती डुलती नहीं है। बस नाना जी के बात से आवाज़ से इतनी खुश होती है ना। और यहाँ पे इसने आके चूना जो गिरा हुआ था वो खा रही थी।
मैंने इसको रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर ये क्यूट रिएक्शन मुझे देने लगी कि मैं नहीं खा रही हूँ। चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा बदमाशी कर रही थी इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया मी टाइम एंजॉय करने के लिए, और इधर उधर ये घूमने लगी, खेलने लगी। इसकी नानी ने कहा कि इसके हाथ पाँव के जितने भी काले धागे हैं वो सारे चेंज कर देते हैं, ये गंदे हो गए हैं, तो इसने फोर्सफुली चेंज करवाए। उसके बाद ये सीढ़ी पे जाके बैठ गई और अपने आंटी सबको देखने लगी कि कोई मुझे दिख जाए, कोई मुझे आवाज़ लगा दे, और यहाँ पे इसको एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बैठ के वो अपने नाना जी को याद कर रही थी और बाबा बाबा चिल्लाई जा रही थी, तो फिर बाबा इसको आए, गोदी लिए, इसको घुमाए। मौसम का हाल काफ़ी गर्मी हो गया था, क्या ये बताएं, क्योंकि सावन चल रहा है और मेहंदी सावन में कंपलसरी होता है, तो मैंने इसकी नानी को मेहंदी लगाया और श्री इतना डर रही थी ना, मेहंदी को बार बार टच कर रही थी, ये बड़े गौर से देख रही थी। वैसे मेहंदी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही श्री जो है मॉर्निंग वॉक कर रही है और सूरज इतना सर पे था, पूरा गर्मी हो रखा था, ओवर हीटिंग हो रही थी सुबह सुबह। श्री इधर खेल रही थी, इसकी मेड आंटी काम कर रही थी अपने डायपर के साथ ही। इसका ये बिना टक के ना बार बार गिरे जा रहा है। ये आंटी के पीछे हमेशा घूमती रहती है और आंटी को भी बहुत ज़्यादा मिस करने वाली है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।